फ्रेंड्स नमस्कार, मैं राजेश वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सभी का एनजीओ गुरु। आज एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो है बिहार में कौशल विकास में आरपीएल का रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के लिए काम मिलने का एक अवसर, एक मौका आप लोगों के लिए। बिहार में कौशल विकास के जो प्रोग्राम्स है, मुख्य रूप से बिहार कौशल विकास निगम, बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन, तकरीबन 16 अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो कौशल विकास की योजना है, उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करवाती है, मॉनिटर करती है, कंट्रोल करती है बीएसडीएम। तो बीएसडीएम ने एनजीओज के लिए या वैसे ऑर्गेनाइजेशन जो कौशल विकास के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए एक आरएफपी फ्लोट किया है। ये जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है, दैट इज फॉर एम्पैनलमेंट्स ऑफ ट्रेनिंग पार्टनर, या फिर बोल लीजिए आप प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग या प्रोग्राम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, जो कि आरपीएल रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग विद ब्रिज कोर्स प्रोग्राम है, जो कि टूरिज्म डिपार्टमेंट का है। उसके लिए एक करेंट आरएफपी है, यानी टूरिज्म डिपार्टमेंट के आरपीएल विद ब्रिज कोर्स। इसके लिए बिहार कौशल विकास निगम ने, बीएसडीएम ने ये करेंट जो टेंडर है, जो आरएफपी है, ये फ्लोट किया है। इसको अप्लाई करने का आखिरी तारीख है 18 नवंबर 2024 अप टू 15 आवर्स, यानी शाम 3 बजे तक 18 नवंबर 2024 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जो है, जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो है आरपीएल विद ब्रिज कोर्स है। ब्रिज ट्रेनिंग प्रोग्राम, ब्रिज ट्रेनिंग कोर्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं या पहले से स्किल डेवलपमेंट जिनका हो रखा है, उन और जो करंट रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए, उस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए, तो जो करंट रिक्वायरमेंट है स्किल्स का और जो उनके पास है, जो प्रोसेस कर रहे हैं, उन दोनों के बीच का जो गैप है, उसके लिए एक स्पेशल कोर्स करिकुलम बना करके उस गैप को ब्रीच करना ही बोलते हैं ब्रिज ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये आरपीएल ना तो प्रॉपर आरपीएल है, ना तो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये आरपीएल प्लस वो जो स्पेशल कोर्स है, दोनों को मैच करके बोलते हैं इसको आरपीएल विद ब्रिज ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये तकरीबन 60 आवर्स का, 60 घंटे का, 60 आवर्स का कंप्लीट जो कोर्स का ड्यूरेशन होगा आरपीएल प्लस ब्रिज कोर्स का। यहां पर जो करेंट एम्पैनलमेंट है, इसका ड्यूरेशन है 1 ईयर का, 1 साल का, जो कि 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए एक्सटेंड हो सकता है। और यहां पर जो ट्रेनिंग कराना है, जो टारगेट्स है, वो शेड्यूल्ड कास्ट के जो कैंडिडेट्स हैं, उन लोगों को एज अ टारगेट करके उन लोगों को ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। यानी अगर आपको काम मिलता है, आप एम्पैनल्ड होते हैं और आपको आगे टारगेट मिलता है बीएसडीएम के साथ इस आरपीएल प्लस ब्रिज कोर्स, जो कि टूरिज्म डिपार्टमेंट का है, करने के लिए, तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट को मोबिलाइज करना पड़ेगा, सेंटर एस्टेब्लिश करना है, सर्टिफाइड ट्रेनर्स और बाकी के स्टाफ डिप्लॉय करके क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। उसके बाद में असेसमेंट होगा, सर्टिफिकेशन होगा, और जो भी प्लेसमेंट एंड ट्रैकिंग है वो सब चीज़ें आएगा, जहाँ पर इन्वॉल्वमेंट इसकी आएगी उसकी। और बीएसडीएम का जो गाइडलाइंस इस काम के लिए, उस गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसके लिए कितना फी जमा करना है आपको। एक तो नॉन रिफंडेबल अमाउंट है आपका डॉक्यूमेंट्स फी 5000 रुपीज़ का, और प्रोसेसिंग फीस 590 रुपीज़ का, यानी 5590 रुपये का आपका नॉन रिफंडेबल फीस जमा करना पड़ेगा ई पेमेंट मोड से। जो पैसा आपका प्रोजेक्ट सैंक्शन आपको हो नहीं हो, आपने एक बार पे कर दिया, ये पैसा रिफंड आपको नहीं होगा।
दूसरा EMD है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, जो कि 50,000 रुपये का है। ये प्रपोजल सबमिशन के साथ में जमा करना पड़ेगा आपको, और आगे आपका प्रपोजल सैंक्शन हो जाता है तब, या फिर आपका प्रपोजल सैंक्शन नहीं होता है तब, ये जो EMD है ये अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। हाँ, अगर आपको वर्क मिल गया, काम अलॉट हो गया, आप एम्पैनल्ड हो गए और आप तब काम करने से मना करते हैं, उस केस में ये जो EMD का अमाउंट आपका है ये अमाउंट फॉरफिट कर लिया जाएगा। फ्रेंड्स, जो प्रपोजल सबमिट करना है ये आपका eproc2.bihar.gov.in पे आपको ऑनलाइन सबमिट करना है, कोई फिजिकल सबमिशन यहाँ पर नहीं है। और लास्ट डेट जैसे मैंने बताया था आपको 18 नवंबर 2024 के शाम के 3 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि इस प्रोग्राम में, यहाँ पर इस RFP में अप्लाई करने के लिए कौन से लोग एलिजिबल है, यानी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या क्या है। सबसे पहले जो आपकी संस्था है वो संस्था 31 मार्च 20 के पहले का रजिस्टर्ड होना चाहिए, और किसी प्रकार की संस्था, चाहे प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी है, या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है टर्नओवर के रिगार्डिंग, जो मिनिमम एवरेज एनुअल टर्नओवर है 21, 22, 22, 23 और 23, 24 मिलाकर, यानी 21 से लेके फाइनेंशियल ईयर 22, 23, 24 का आपका 1 करोड़ का मिनिमम एवरेज एनुअल टर्नओवर आपका होना चाहिए। जो नेटवर्थ है दैट मस्ट बी पॉजिटिव, और 31 मार्च 24 को कम से कम 25 लाख रुपए का आपका नेटवर्थ होना चाहिए। मतलब जो आपका एसेट्स है माइनस लायबिलिटी इज कॉल्ड नेटवर्थ, एंड दैट मस्ट बी एट लीस्ट 25 लाख रुपीज। आपके संस्था को कम से कम 500 लोगों को, 500 कैंडिडेट को पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में प्लेसमेंट प्रोवाइड करने का अनुभव, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कम से कम RPL ट्रेनिंग का मिनिमम 500 टारगेट का 1 अप्रैल 21 के बाद गवर्नमेंट के साथ काम करने का एक वर्क ऑर्डर आपका होना चाहिए। जो यहाँ पर टेक्निकल इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है, जो यानी ये अप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से, इस मैट्रिक्स से आपका जो मार्किंग सिस्टम है इसके आधार पर आपके संस्था को सिलेक्ट किया जाएगा। आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट जो नंबर है वो है कि कितने साल पुरानी आपकी संस्था, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्किंग मिल रहा है। सेकंड आपका एवरेज एनुअल टर्नओवर कितना है, उसके अकॉर्डिंग मार्किंग मिल रहा है। थर्ड आपका है कि आपके संस्था का जो नेटवर्थ कितना है। फोर्थ आपका है कि आपके RPL में एक्सपीरियंस कितना है। 5 आपका हो गया RPL ट्रेनिंग जो आपने किया है उसके नंबर की बात यहाँ पर हो रही है। और 6th आपका है टेक्निकल प्रेजेंटेशन जो कि 35 मार्क्स का होगा, यानी टोटल 60 मार्क्स में से आपका टोटल 100 मार्क्स में से, सॉरी टोटल 100 मार्क्स में से 65 आपका डॉक्यूमेंटेशन का है और 35 आपका प्रेजेंटेशन का है। इन सब को मिला करके कम से कम 60 नंबर अगर आपको आता है, 60 मार्क्स आता है तो आप क्वालिफाई करते हैं। लेकिन क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं कि आपको एम्पैनल्ड कर लिया जाएगा, और एम्पैनल्ड करने का मतलब ये नहीं कि आपको टारगेट मिल ही जाएगा। BSTM यहाँ पर अपने पास राइट रिजर्व रखती है। सो ये रहा RPL विद ब्रिज कोर्स जो कि टूरिज्म डिपार्टमेंट का है। ये आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। BSDM इसको देख रही है, और आपको किसी प्रकार का कोई असिस्टेंस चाहिए इसके रिगार्डिंग तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है इस पर आप कॉल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करके आपको जो भी सहायता चाहिए वो सहायता आपको प्रदान करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार की रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।